और वे भगवान शंकर दिन रात राम 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 महामंत्र जो जपत महेशु। बाकी सब मंत्र हैं पर राम नाम महामंत्र है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि शंकर जी जिस महामंत्र का जप करते हैं तो ये राम वही है, दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो। इनका नाम क्यों लेंगे शंकर जी? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। तिनकर चरित विदित संसारा। नारी वीर दुख लहु अपारा, नारी वीर दुख लहु अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक तो राम जी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उनके चरित्र में कोई खास बात नहीं दिखती। राग और रोष, प्रिया से राग और इसलिए प्रिया का हरण करने वाले रावण पर रोष, यही दो दोष हमें दिखते हैं। क्या इन्हीं का नाम शंकर जी लेते हैं? हम गुरुदेव आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि होय न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु से कपट करने पर ज्ञान नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। एक बार एक सज्जन हमसे कहने लगे कि श्री कबीरदास जी ने तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो महाराज कितने राम हैं? चार तो यही हो गए। हमने कहा कि संत की वाणी समझो। उन्होंने चार कहा ही नहीं, एक ही कहा, एक राम दशरथ का बेटा एक। हाँ, तो हमने कहा अगर इसको ऐसे कह देते कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। तो बोले महाराज एक फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि दशरथ जी का बेटा भी वही हो और घट घट में बैठा भी वही हो और साकार भी वही हो, निराकार भी वही हो और उसी का सारा पसारा हो और वो सबसे न्यारा हो? ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमने कहा एक बात बताओ, तुम एक हो कि नहीं? हाँ बोले हम तो एक हैं। हमने कहा बाप के सामने बेटे हो, बेटे के सामने बाप, तो बेटे हो कि बाप? है? बाप के सामने बेटे, बेटे के सामने बाप, चाचा के सामने भतीजे, भतीजे के सामने चाचा। है? बेटी का बेटा देखेगा नाना नाना, और बेटे का बेटा देखेगा बाबा बाबा, तो बाबा हो कि नाना? आप बाबा हो, आप नाना हो, आप मामा हो, आप चाचा हो, आप भतीजे हो। इतने कैसे हो जब हो एक? तो अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग संबंध से आपके अलग अलग रूप हैं। इसी तरह वह एक ही है।
और भाव की दृष्टि से दशरथ नंदन है, ज्ञान की दृष्टि से घट घट में बैठा है। पर भरद्वाज जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता, वही राम वही कैसे। अच्छा, आप विचार करना, क्या भरद्वाज जी को संदेह है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम्हें कोई संदेह नहीं है, तुम्हें कोई संदेह नहीं है, और कह रहे हो कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, कपट ही तो कर रहे हो। तुम्हारे मन में संदेह नहीं है, लेकिन जिन लोगों को यह संदेह है उनकी तरफ से तुम यह प्रश्न कर रहे हो। तुम्हारे मन में कोई शोक मोह संदेह नहीं है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन। कीने प्रश्न मन अति मूढ़ा, मन अति मूढ़ा, चाहू सुन गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, चाहू सुने, चाहू सुने, चाहू सुने, चाहू सुन। राम जी के गुण सुनना चाहते हैं, और प्रश्न ऐसे किया जैसे कोई ना समझ करे। बादशाह अकबर ने संगीत सम्राट तानसेन से कहा कि आपसे भी कोई उत्तम गाता है? तानसेन ने कहा, हाँ हुजूर, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी, उनका गाना सुनवाओ कभी। तानसेन जी ने कहा कि वे किसी सामान्य बादशाह के लिए नहीं गाते, वे तो जगत के बादशाह के लिए गाते हैं, जगदीश्वर के लिए गाते हैं। तब मुझे तो गाना सुनना है, छद्म वेश धारण करके चलो। बादशाह छद्म वेश धारण करके गया, तानसेन जी साथ। अब स्वामी जी से कौन कहे कि गायन सुना, तो तानसेन जी ने एक राग को गलत ढंग से गाना शुरू किया। तो स्वामी जी ने कहा, ये राग ऐसे तो नहीं है, गलत गा रहे हैं। गुरुदेव, मुझे तो ऐसे ही पता था, आप बताओ। तो ऐसा नहीं कि तानसेन जी को पता नहीं था, वो तो गलत इसलिए गा रहे थे ताकि गुरुदेव से गाना सुनने को मिल जाए। और जो गुरु जी ने गाया, आहा हा हा, तानसेन भाव विह्वल हो गए। बादशाह अकबर ने कहा, वाह 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 वाह, निकल गया। और तो स्वामी जी ने गाना बंद किया, ये कौन, पता लग गया। तो तानसेन जी अगर गलत न गाते तो स्वामी जी का मधुर गायन कैसे सुनने को मिलता। और इसी तरह भरद्वाज जी अगर कोई प्रश्न न करते तो याज्ञवल्क्य जी के मुख से यह भगवत कथा कैसे प्रकट होती। देखो, अब कुछ पाने के लिए
ना समझ भी हो जाओ तो कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि कोई ना समझ होकर भी अमृत रस का पान कर ले तो उस जैसा कोई बड़भागी नहीं। और ऐसी समझदारी या ना हो समझदारी तो भी जबरदस्ती समझदारी का प्रदर्शन किस काम का, ताकि हम श्री राम कथा के अमृत से वंचित हो जाएं। और यहां आप लोग बड़े विज्ञ पुरुष हैं, एक बात मैं और कहता हूं कि भरद्वाज जी को तो संशय नहीं है, पर सती माता को सती माता वंदनीय अथवा निंदनीय? एक महापुरुष ने बहुत अच्छी व्याख्या करते हुए कहा कि सती जी में उनके पिता दक्ष का भाव है, इसीलिए कहा गया चले भवन संग दक्ष कुमारी। और इसीलिए उन्होंने भगवत कथा नहीं सुनी, क्योंकि दक्ष कुमारी। चतुर लोग नहीं सुनते। पर एक बात है, जिस सती ने भगवान शंकर का विरोध करने पर पिता के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया, उसको दक्ष कुमारी कहकर लांछित करना, क्या यह उचित है? पर व्याख्या बड़ी अच्छी है। तो एक दूसरे महापुरुष का भाव सुना। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सती जी वंदनीय है। हमने कहा कैसे? का सती जी दक्ष कुमारी हैं इसलिए शिव जी की बात नहीं मान रही, ऐसी बात नहीं है। वे इसलिए नहीं मान रही हैं क्योंकि वो सती हैं, और सती पति को ही परमेश्वर मानते हैं। वो पति के कहने पर भी किसी और को परमेश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सती माता है। ये सुनकर तो अवाक रह गए। भाई यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अगर वह बात ठीक है तो यह भी ठीक है। ये दोनों महापुरुषों के अपने अपने ढंग से मत हैं। लेकिन मैं अपनी बात कहूं, एक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करते समय यह पंक्ति मेरे ध्यान में आई। श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत सजग हैं। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि तुम्हें कोई संशय नहीं है। भरद्वाज बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम तो राम जी की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसे प्रश्न किया जैसे कोई मूर्ख पूछता हो। पर तुम भगवान की महिमा जानते हो, तुम्हें संशय नहीं है। लेकिन यही श्री तुलसीदास जी ने एक अद्भुत बात कहलाई याज्ञवल्क्य जी से। क्या? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जैसे तुम्हें संशय नहीं है, पर तुम संशय की भाषा बोल रहे हो, इसी तरह सती माता को भी कोई संशय नहीं है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। इसका अर्थ है कि न सती जी को संशय है, न भरद्वाज जी को संशय है, पर संशय कीन भवानी नहीं है संशय।